हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आप लोग को गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सारा काम मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन। तो देखिए आज मैं खाने में क्या क्या बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरे फेस में आप लोग को एक पिंपल्स दिख रहा होगा। जब भी मेरे फेस में एक दो पिंपल्स होता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं चूल्हे को जला लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है। मैं यहाँ पे सॉन्ग भी सुन रही थी और काम भी कर रही थी, क्योंकि सॉन्ग कोई भी गाना सुनते सुनते मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है, पता ही नहीं चलता है कि काम कब हो जाता है। तो मैं इसी तरह से गाना लगा लेती हूँ और अपना काम करती हूँ। और दोस्तों मेरे पास एक ही मोबाइल है, उसी से मैं वीडियो बनाती हूँ और उसी से एडिटिंग करती हूँ, सारा चीज़ उसी से करती हूँ। मेरे पास एक ही मोबाइल है और ये मोबाइल 3-4 साल पहले का है, पुराना है मतलब। तो कैमरा इसका उतना क्वालिटी का है नहीं। तो चलिए मेरा यहाँ पे चूल्हा जल गया है। अब मैं इसको चावल बनाने के लिए मैं यहाँ पे डेगची चढ़ा रही हूँ। ये वही मकई का हड्डी है जो हम लोग छुड़ा के रखे थे। तो इसे हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं। और ठंडा के दिन में अगर हम लोग को ठंडा लगता है तब हम लोग कभी कभी जलाते हैं और आग सेकते हैं। तो ये मकई का हड्डी हम लोग बहुत चीज़ में यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। तो चलिए अभी मैं चावल को भी अच्छे से धो लेती हूँ। तो चावल को अच्छे से मैंने धो के डाल दिया है। और आज मैं बना रही हूँ दाल भात आलू का भुजिया। तो दाल को मैं गैस में चढ़ा दी हूँ और अभी मैं आलू को कट करूँगी। तो चूल्हे पे मेरा चावल बन रहा है और मैं यहीं पे भुजिया काट रही हूँ, क्योंकि टाइम टाइम पे आँच को लगाना पड़ता है, नहीं तो ये बुझ जाता है। तो मैं यहीं पे भुजिया का भी काट रही थी और आँच को भी अच्छे से लगा रही थी, क्योंकि आँच नहीं लगेगा फिर चावल फूल जाता है और चावल खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को सारा कट कर लिया है। अब इसको मैं धोऊंगी। और जब मैं खाना बना रही थी तब मम्मी बाहर चली गई थी और अभी वो आई है और लौटनी का साग, 2 बैंगन और कड़ी पत्ता लेके आई है। तो उसको मैं भी धो रही हूँ। और जो ये लौटनी का साग है उसका मैं चटनी बनाऊँगी। तो दाल भात आलू का भुजिया और लौटनी का चटनी मैं बनाऊँगी आज। तो सभी चीज़ों को मैं अच्छे से धो रही हूँ यहाँ पे। तो सारे ही चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे मैं चटनी बनाने के लिए लहसुन छुड़ा रही हूँ और आलू के भुंजिया बनाने के लिए यहाँ पे मिर्ची भी काट रही हूँ मैं। तो उधर मैं चावल भी बना रही थी, आँच को भी लगा रही थी और इधर दूसरा काम मैं कर रही थी।
तो चलिए मेरा चावल बन गया है, उसको मैंने पसा लिया है। अब मैं चूल्हे में ही भुजिया बनाऊंगी। चूल्हे का खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए मैं चूल्हा सूखता है तो ज़्यादातर चूल्हा में ही खाना बनाती हूँ। लकड़ी रहता है तो, नहीं रहता है तो गैस में ही बनाती हूँ। और सारा चीज़ रहता है, लकड़ी वगैरह, और चूल्हा सूखा रहता है तो चूल्हे में ही बनाती हूँ, क्योंकि उसका स्वाद ही अलग रहता है। बाकी अदर तो हम लोग गैस में खाना बनाते ही हैं। तो यहाँ पे मेरा दाल भी बन गया था गैस में, तो मैं चूल्हे पे ही छौंका लगाने के लिए यहाँ पे डब्बू चढ़ा दी हूँ। तो दाल में मैं छौंका लगाऊंगी चूल्हे पर ही। और इधर मैं साथ ही साथ भुजिया भी बना रही हूँ। तो सारा चीज़ मेरा बन गया है, दाल चावल भुजिया, और चटनी सिर्फ पीसना मेरा बाकी है। तो सारा चीज़ को मैं अभी घर में ले जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं यहाँ सारा सामान को लाती हूँ तो मैं बनाती हूँ, तो सारा चीज़ को फिर घर में रखना पड़ता है, तो वही मैं रख रही हूँ। तो सब चीज़ बन गया, उसके बाद मैंने आग को बुझा दिया है, और सब चीज़ बनने के बाद मैंने लास्ट में चटनी को पीसा है। तो देखिए आज मैंने सिंपल सा खाना दाल चावल चोखा बनाया है। खाना बनाने के बाद 12-1 बजे तक हमारे घर तरफ मछली बेचने वाला आ गया था। हमारे घर तरफ कुछ ना कुछ हमेशा बेचने आता ही है। तो मम्मी ही देखी थी, क्योंकि मैं घर में थी, तो मम्मी बोली कि लेगी क्या। तो हम वो सोचे कि बहुत दिन से मछली नहीं खाए हैं, तो आधा किलो तो ले ही सकते हैं। तो आधा किलो एक भी नहीं था, 600 ग्राम था, तो मैंने ले लिया है। 600 ग्राम है। तो चलिए मछली को अच्छे से मैं धो लेती हूँ अभी। और इसको मैं सिंपल सा फ्राई सिर्फ करने वाली हूँ, इसका झोल वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी अभी मैंने खाना बनाया है तो कितना मसाला पीसेंगे, और वैसे भी मसाला डालते हैं तो तेल में धुल जाता है। तो अभी मैं इसमें मसाला नहीं देने वाली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सारे ही मछली को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और रेड चिली पाउडर हम डाल सकते थे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया था अभी, और नमक। और यही तीनों से सिर्फ मैं फ्राई करने वाली हूँ मछली को।
तो सारा चीज़ बना के और बीच में हम लोग घर में रेस्ट कर लिए थे थोड़ा सा। तो अभी हम लोग आ गए हैं खेत की तरफ और शाम के 3 बज रहे हैं। तो सब कोई धान अब कटाई स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग भी आ गए हैं अब, क्योंकि हम लोग भी अब धान काटना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं धान काटने। तो ये हम लोग का फर्स्ट खेत है धान काटने का। तो हमने ये छोटा वाला खेत काट लिया है, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था। और अभी हम लोग धान को खुले ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि धान थोड़ा सा कच्चा ही है इसका पवाल। तो ये सूखेगा तो हम लोग बांध देंगे। और हम लोग अभी धान काट लिए थे और मम्मी बकरी के लिए थोड़ा सा घास काट रही है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे धान काट लिया है और अभी 1 घंटा और टाइम था, हम लोग दूसरा खेत जा सकते थे लेकिन नहीं गए, क्योंकि मम्मी को 5 बजे जाना है सत्संग। और ये सत्संग प्रेम रावत का होता है, तो मम्मी हर संडे को जाती है और ये भी लाइव चल रहा है, क्योंकि जो प्रेम रावत जी हैं गुरु महाराज जी, हम लोग इसको गुरु महाराज जी बोलते हैं इनको। तो वो ना दिल्ली में हंस जयंती ये मतलब प्रेम रावत के पिता के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो दिल्ली पे वहाँ पे लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं 3 दिन से, तो वही वाला चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। ये एक सिंगर है जो राजस्थान से आए हैं प्रेम रावत का स्वागत करने के लिए, तो ही ये सॉन्ग गा रहे हैं। तो आज मैं भी आ गई हूँ और दिन में नहीं आती हूँ, क्योंकि काम वगैरह रहता है, पढ़ना लिखना रहता है, तो मैं नहीं आती हूँ संडे को। और मम्मी हर संडे को आती है। हमारी मामी सब गई है दिल्ली में देखने के लिए, और मम्मी नहीं गई, तो मम्मी यहीं पे सत्संग में देख रही है 5 बजे लाइव। और सुबह भी हुआ था 10 बजे में, तो 10 बजे भी गई थी वो। प्रेम रावत जी बताते हैं कि मतलब शांति हमारे मन में ही है, बाहर ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग हमेशा डेली लाइफ में उलझे रहते हैं और डेली लाइफ में शांति की तलाश बाहर करते हैं, पर वो कहीं नहीं हमारे अंदर ही रहता है, बस हम उसे पहचानते नहीं हैं। आज मैं गई थी तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि आप खड़े हैं और आपके पास कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए तो और उसको आप जानते नहीं हैं, और आपको दूसरा कोई बता दे कि आप उसके साथ खड़े थे, तो आपको बाद में पता चलता कि हाँ मैं उसके साथ खड़ी थी। तो इसी तरह जीवन है, जीवन हम लोग को एक बार मिला है दोस्तों, और उसको गंवाना नहीं चाहिए और इसका मोल समझना चाहिए। नहीं तो इसी तरह जीवन का वैल्यू बाद में पता चलता है और हमें लगेगा कि थोड़ा सा और जीवन लाइफ रहता तो हम लोग कुछ कर पाते, पर वो कभी नहीं होता है। ज़िंदगी बीतते जाता है और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बेसिकली प्रेम रावत जी शांति का संदेश सुनाते हैं। तो अभी मैं रात को आ गई थी और मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना का खिचड़ी और दूध बनाया था, सिंपल सा नाश्ता हम लोग रात को करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्रेम रावत जी के बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा यूट्यूब में।